ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया है, मिठाई उठाई कम खाते हैं। 2019 में बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी पाओ। लेकिन वक्त बदला, सरकार बनी और अब वही चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। जिस 13 रुपए किलो चीनी का सपना दिखाकर वोट मांगे गए थे, आज वही चीनी 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। यानी कमल का बटन दबाया था सस्ती चीनी के लिए, लेकिन अब चीनी खरीदने से पहले जेब का हिसाब लगाना पड़ रहा है। वाह रे अच्छे दिन। वादा था 13 रुपए किलो चीनी का और आज कीमत आसमान पर पहुंच गई है। देश में चीनी की कीमतें एक महीने के भीतर 15 से 20% तक बढ़ गई है, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री जी ने बहुत ही गजब ज्ञान दिया है। उनको सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार से पहले जब हर घर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं, मिठाई और घर के सामान की खरीदारी हो रही है, ऐसे वक्त में आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए या महंगाई का झटका। इस बार त्योहार से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिंदगी में मिठास घोलने वाली चीनी अब जेब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जिस चीनी की कीमत कुछ समय पहले करीब 45 रुपए किलो के आसपास थी, वही कई जगहों पर 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। यानी करीब 20 दिनों में कीमत में बड़ा उछाल। अब जरा सोचिए, त्योहार का सीजन है, रक्षाबंधन समेत कई त्योहार आने वाले हैं, मिठाई बननी है, घर का सामान खरीदना है, बच्चों के लिए चीजें लेनी है, लेकिन आम आदमी की कमाई तो उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही। जी हाँ, बता दें कि चीनी की कीमत 20 दिनों में 20 रुपए से भी पार हो गई है। यानी जो चीनी महज 45 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही थी, वही चीनी 20 दिनों में 65 से 70 रुपए तक पहुंच चुकी है। चीनी की बढ़ी हुई कीमतों का असर निश्चित तौर पर चीनी से बनने वाली सारी चीजों और मिठाइयों पर भी पड़ेगा। अभी तो रक्षाबंधन में नजदीक है, ऐसे में चीनी का महंगा होना यानी मिठाइयों के रेट में भी जमकर बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही हर उस गृहिणी पर असर पड़ेगा जो मेहमानों के लिए चाय और बच्चों के लिए रोज खाने में मीठा बनाती है। घर का बजट बिगड़ेगा और मिठाई, बेकरी, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स वालों का खर्च बढ़ेगा, उसके दाम बढ़ेंगे। जानकारों का कहना है कि चीनी के दाम इससे पहले कभी इतने ऊंचे नहीं गए और इथेनॉल बनाने के कारण चीनी की कमी हुई है, जिस कारण चीनी की कीमत बढ़ी है और अब आयात किया जा रहा है। महंगाई सिर्फ चीनी की नहीं है, जनता लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल सीधा है, जिस अच्छे दिन का सपना दिखाकर बीजेपी सत्ता में आई थी, वो अच्छे दिन आखिर आम आदमी की जिंदगी में कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब महंगाई पर राहत देने के बजाय सरकार के जिम्मेदार लोग ऐसे तर्क देने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार से जब चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब था कि लोग वैसे भी चीनी कम खा रहे हैं, आजकल तो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, मिठाई कौन खाता है, इसलिए चीनी महंगी होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जरा आप भी सुनिए मंत्री जी को। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया है, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुना आपने। अब मंत्री जी के इसी तर्क पर जनता क्या कहे? अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो क्या सिर्फ इसलिए उसकी कीमत बढ़ने का असर खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग उसे कम इस्तेमाल करेंगे? और अगर कल आटा, तेल, दाल या दूध महंगा हो जाए तो क्या सरकार यह कहेगी कि लोग कम खाना शुरू कर दें? सवाल चीनी खाने या फिर ना खाने का नहीं है, सवाल है कि लगातार बढ़ती कीमतों का बोझ आखिर आम आदमी कब तक उठाएगा? त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, लेकिन अगर बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ती जाए तो त्योहार की खुशी भी जेब का हिसाब देखकर मनानी पड़ेगी। मोदी सरकार से सवाल यही है, वादे अच्छे दिनों के थे, लेकिन महंगाई का दौर खत्म क्यों नहीं हो रहा? त्योहार से पहले जनता को राहत कब मिलेगी? और क्या हर बढ़ती कीमत के लिए सरकार के पास कोई नया तर्क
ही होगा या कभी जनता की परेशानी का भी कोई समाधान मिलेगा? अब सोशल मीडिया पर बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर लोग क्या करें, ये भी देखते हैं। सूरज तिवारी लिखते हैं कि इतनी क्या जल्दी थी सरकार को। एक तरफ सबकी मोटर वाहन खराब हो रही जो 7 साल से ज्यादा पुरानी है, दूसरी तरफ चीनी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तीसरी चीज कार्बन उत्सर्जन भी काफी ज्यादा हुआ। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अजीत यादव लिखते हैं कि 20 दिन में 20 रुपए चीनी के भाव बढ़ने से देश भर में जनता पर भारी असर पड़ रहा है। चीनी की बढ़ती महंगाई में एथेनॉल कारण है सबसे बड़ा, जिसमें भारी मात्रा में गन्ना का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, चीनी पेट्रोल के बराबर पर पहुंच रही है। शिजू लिखते हैं कि पेट्रोल इसलिए महंगा हुआ ताकि आजकल युवा ज्यादा सड़कों पर हवाबाजी ना कर सके। चीनी इसलिए महंगा हुआ ताकि लोगों को डायबिटीज की बीमारी से बचाया जा सके। भाजपा तो सच में देश के लोगों के बारे में सोच रही है। तो सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक अब सरकार को घेरने में लगा है। सवाल लगातार उठ रहे कि त्योहारों के सीजन में जब आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए तब महंगाई का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है। चीनी महंगी हुई तो मंत्री जी ने कह दिया लोग डायबिटीज के शिकार हैं, कम चीनी खाते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या महंगाई का जवाब ऐसे तर्कों से दिया जाएगा? जनता को फर्क नहीं, राहत चाहिए, क्योंकि त्योहार तभी खुशियों वाला होगा जब घर का बजट भी खुशहाल रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाती है या फिर जनता को महंगाई झेलने और मंत्री जी के ऐसे बयान सुनने के लिए ही छोड़ दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।